जो मैं प्रीतम जानती कि प्रीत किए दुख होए। जो मैं प्रीतम जानती प्रीत किए दुख होए। तो नगर ढिंडोरा पीट कर प्रीत न करियो कोय। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करेंगे। आज वीडियो नंबर 17 है। इसमें माई क्वेश्चन की जो सीरीज है उसके क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो मैंने शेर पढ़ा ये आपको बताना है कि किस शायर का है और किस नॉवेल में इस्तेमाल हुआ है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए ये किस नॉवेल में इस्तेमाल हुआ है। जो मैं प्रीतम जानती प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीट कर प्रीत न करियो कोय। इस पे डिटेल में कल बात करेंगे। आज अगर आप में से किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा। कल जो मैंने शेर पढ़ा था वो फ़ानी बदायूनी का शेर था। मंजिले इश्क पे तन्हा पहुँचे कोई तमन्ना साथ न थी, थक तक इस राह में हर एक साथी छूट गया। इस तरह से जो शेर था वो फ़ानी बदायूनी का था। आइए, जो आज का सवाल, सबसे पहला सवाल देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। और इनमें सबसे पहला सवाल है कि ए जनाब मीरन साहब, अस्सलाम वालेकुम, हज़रत आदाब कहो, साहब आज इजाज़त है। तो ये बात गालिब ने खतूत में किसको लिखी थी? ये कॉल है और खतूत का कॉल है, तो आपको इतना बताना है कि ये खतूत जो है उन्होंने लिखा था किसके नाम। तो ये इबारत आपको यहाँ से याद रखनी है पूरी। और ये इन्होंने लिखा था मीर मेहंदी के नाम। आपको अच्छे से यहाँ से याद रखना है। क्या लिखा था? ए जनाब मीरन साहब, अस्सलाम वालेकुम, हज़रत आदाब कहूँ, साहब आज इजाज़त है। तो ये बात गालिब ने अपने खतूत में कही थी। देख लीजिएगा, इसको नोट भी कर सकते हैं। अगला सवाल है कि शाह, यहाँ पे शाह गलत लिखा हुआ है, शाह बानो किस मसनबी का किरदार है? तो आपको याद रखना है शाह बानो जो है ये शाह यूं करके लिखा जाएगा। शाह बानो किरदार है गुलजार नसीम। गुलजार नसीम अगर पूछा जाती है मसनबी किसकी है तो मालूम ही है आपको। गुलजार नसीम जो है वो इज़्ज़तुल्लाह बंगाली जो थे उन्होंने इसका तर्जुमा किया था, फिर उसके बाद में इसको नज़्म किया गया है नसीम के द्वारा। इसके बाद में अगला सवाल है कि अफसानवी मजमुआ मैं कौन हूँ का मुसन्निफ़ कौन है? ये मजमुआ आपको याद रखना है, अफसानवी मजमुआ है मैं कौन हूँ, इसका मुसन्निफ़ कौन है? तो ये हैं ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास का नाम याद रखना है। पैदा हुए थे ये 1914 में, 1987 में इनका इंतकाल हुआ है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ ये याद रखना है नगमा साज, ये साज गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे जिम की जगह पे जे बनना चाहिए। तो नगमा साज किसका शेरी मजमुआ है? नगमा साज यूँ लिखा जाएगा, नगमा साज। तो आपको याद रखना है ये है फ़राग गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। दूसरी बात, फ़राग गोरखपुरी जिस सन में पैदा हुए उसमें जोश पैदा हुए हैं और काजी अब्दुल वदूद भी पैदा हुए हैं। अगला सवाल है शेर की इमारत 4 चीज़ों से उठती है, ये सवाल है। तो नंबर 1 का है लफ्ज़, दूसरा क्या है वज़न, तीसरा है मानी, चौथा है काफिया। तो इन 4 चीज़ों से उठती है और आपको ये बताना है ये बात किसने कही है। ये किताब है अल उम्दा, तनकीदी किताब है, किसकी लिखी हुई है? तो इब्ने रशीक की। ये अरबी की किताब है अल उम्दा, इब्ने रशीक की किताब है, उसमें ये बात कही है। और इसी से ही 4 चीज़ों पे बात मुकदमा शेर व शायरी में इस्तेमाल किया है। किसने? तो हाली ने। यहीं से हाली ने भी तनकीद के तमाम जो हिस्से हैं वो उठाए हैं। आगे हयती तनकीद, ये हयती भी गलत लिखा है, हयती याद रखिएगा, सही कर लीजिएगा। तो हयती जो है तनकीद ये किसकी, हयती तनकीद किसकी किताब है? तो हयती तनकीद याद रखना है मोहम्मद हसन की किताब है। जब PDF डालेंगे ग्रुप में तो ये क्वेश्चनों को सही कर देंगे। तो हयती तनकीद याद रखना है ये मोहम्मद हसन। अगला सवाल है बागो बहार। तो बागो बहार को उर्दू ज़बान के लिए पेशे वहा इजाफ़ा किसने करार दिया है? ये आपको याद रखना है, पेशवा इजाफ़ा किसने करार दिया है? तो ये इजाफ़ा करार किसने दिया है? गिलक्रिस्ट का नाम याद रहे, गिलक्रिस्ट ने कहा है बागो बहार को। इसके बाद में ख्वाजा हसन निज़ामी ने कुल कितनी तसानीफ़ें लिखी हैं? ख्वाजा हसन निज़ामी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको याद भी रहना चाहिए।
इन्होंने लिखी है कुल मिलाकर के 40 तसानीफ़ें। 40 तसानीफ़ें इन्हीं की लिखी हुई हैं और ये सभी को मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए कि ज़राफ़त और तनक़ीद, कहीं पूछ लिया गया ज़राफ़त और तनक़ीद किसकी किताब है, तो वो अहमद जमाल पाशा की है, याद रखिए। और नक़ूश रफ्ता अगर पूछा जाए तो रिफ़ात सरोश की किताब है। रिफ़ात सरोश का याद रखना, ये पैदा हुए से 1955 में, मजाज का इंतकाल 1955 में हुआ था। ख्वाजा हसन निज़ामी साहब जो यहाँ सामने आपको दिख रहे हैं, इनका इंतकाल 1955 में हुआ है। मंटू का इंतकाल 1955 में हुआ है। तो इस तरह से ये 1955 भी फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है सीपारा दिल, काना जाती, चुटकियाँ और गुदगुदियाँ, बहादुर शाह का रोज़नामचा और बेगमात के आंसू, तो ये किसकी लिखी हुई तसानीफ़ें हैं? याद रखना चाहिए आपको, बहुत ही अहम तसानीफ़ें हैं ये। आपको यहाँ से देखिए, तो ये आपका आंसर सही होगा, ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी ने ही ये तसानीफ़ें लिखी हैं, सीपारा दिल, काना जाती, इसके बाद चिटकियाँ और ये गुदगुदियाँ, बहादुर शाह का रोज़नामचा, बेगमात के आंसू। इतना आपको याद रखना है ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में। अगला सवाल है कि नज़्म, एक नज़्म है जिसका नाम है उर्दू, ये नज़्म उर्दू के नाम से किसकी लिखी हुई है? तो अली सरदार जाफ़री का नाम आपको याद रखना है। अली सरदार जाफ़री बल्लामपुर में पैदा हुए थे, कब? तो 1913 में। 2000 में इनका इंतकाल हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है आटा और छोटा भाई, ये देखिए दोनों इसी तरह से। और भी एक छलांग, याद रखिए, उनकी ससुराल, ये भी याद रखिए, अफीमियों की जन्नत, ये सारी तसानीफ़ें शौकत थानवी की हैं। तो यहाँ पे दो मैंने कोट किए जो ख़ास हैं, आटा और छोटा भाई। तो आटा और छोटा भाई, छलांग भी याद रखिएगा, साथ ही साथ में अफीमियों की जन्नत भी याद रखिएगा, ये भी इन्हीं की हैं, शौकत थानवी की। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही मस्त लिखी हुई तसानीफ़ें हैं, वो इंशाए हैं, पढ़ोगे मज़ा आ जाएगा। इसके बाद में किसने जज्बाती और हवाला जाती ज़बान की तख़सीस की है? तो जज्बाती और हवाला जाती, तो हवाला ये किसने की है? आई.ए. रिचर्ड्स का नाम आपको याद रखना है। आई.ए. रिचर्ड्स का ये नज़रिया है, यहाँ से आपको याद रखना है। अच्छा, अदब की तलाश एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आज बताता चलता हूँ जो माई क्वेश्चनों की बात हो रही है। अदब की तलाश अगर पूछा जाए किसकी किताब है, तो बलराज कोमल की किताब है, वो याद रखिएगा, बाई चांस पूछ सकते हैं बलराज कोमल का नाम। हाँ, अच्छा, एक और भी याद रखिए है तनक़ीदी मज़ामीन। तनक़ीदी मज़ामीन के नाम से किसकी किताब है? तनक़ीदी मज़ामीन की जो है वो हामिद हुसैन बिलग्रामी की किताब है। अब ये सवाल देखिए, मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया ख़्वानी को भी एक फ़न बना दिया, ये कॉल किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, याद रहना चाहिए। मीर अनीस ने क्या किया? मरसिया गोई के साथ साथ में मरसिया ख़्वानी को भी एक फ़न बना दिया है। ये है अब्दुल हलीम शरर, आपको आंसर होगा अब्दुल हलीम शरर। लग रहा होगा आपको क्वेश्चन देख करके ही क्वेश्चन किस तरह के हैं, और इनमें से अगर क्वेश्चन आपको नहीं याद हैं तो इनको बहुत अच्छे से रट डालिए। जमालियाती तनकीद टीजीटी में नहीं पूछी, पोर्शन नहीं शामिल है सिलेबस में, लेकिन 6 से 7 सवाल तनकीद के आते हैं और इसी तरह के आते हैं। तो जमालियाती तनकीद किस पर ज़्यादा ज़ोर देती है? तो फ़न अक़दारी पर जमालियाती जो है वो देती है, गौर करती है कि तहरीर खूबसूरत होना चाहिए, तहरीर में जमाल होना चाहिए, लफ्ज़ों की तरतीब अच्छी होनी चाहिए। तो फ़नी अक़दार पे ये बात करती है जमालियाती तनकीद। सवाल है तज़किरा चमनिस्तान शोरा, चमनिस्तान शोरा के मुसन्निफ़ का पूरा नाम क्या है? तो ये चमनिस्तान शोरा है, ये किसका लिखा हुआ है? ये लक्ष्मी नारायण शफ़ीक का लिखा हुआ है, याद रखना है। अच्छे से इसको ये जो है वो तज़किरा आपको याद रखना है। दूसरी बात, अगर आपसे एक और सवाल मैं बताता हूँ आपको, जो आपको नोट करना चाहिए वो ये कि किताबें हैं 2-3, जैसे दीवान फ़ाइज़ अगर आपसे पूछा जाता है किसकी है लिखी हुई, दीवान फ़ाइज़ या मजलिस रंगीन किसकी है, और फैज़ मीर किसकी लिखी हुई है, फैज़ मीर। तीनों किताबें याद रखिएगा, फैज़ मीर, दीवान फ़ाइज़, मजलिस रंगीन,
ये तीनों की तीनों किताबें मसूद हुसैन रिजवी अदीब की हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने आपके सामने इनको रख दिया है। अगला सवाल है, उन्होंने अपनी नज़मों में ज़ाती एहसासात, गमों और कश्मकश को आवाज़ अता की है। इसमें उनका समाजी शऊर भी उभर कर आया है। एहतशाम का कौल ये किसके लिए है? तो एहतशाम ने ये बात कही है अख्तरुल ईमान के लिए। याद रखिए, अख्तरुल ईमान जो हैं उनके लिए ये बात कही है। ये कौल आपको नोट करना चाहिए, पूछा भी जा सकता है। आगे देखो, लिटरेरी काबिलियत के लिहाज से मिर्ज़ा जैसा, ये भी कौल देखिए किस किताब से लिया गया है। तो लिटरेरी काबिलियत के लिहाज से मिर्ज़ा जैसा जामा हैसियत आदमी खुसरो और फैज़ी के बाद आज तक हिंदुस्तान की खाक से नहीं उठा। ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? किस किताब से माखूज़ है? तो आपको याद रखना है, ये यादगार गालिब से। और इसका इस्तेमाल किसने किया है, कहा किसने है? तो ये बात कही है हाली ने। लिखी किस में है? यादगार गालिब में। अब कहीं पूछ ले यादगार गालिब किताब आई कब है? तो 1897 में। ये भी साथ साथ याद रखना है। अगला है अस्वात नफ़ी। अस्वात नफ़ी किसकी लिखी हुई किताब है? तो अस्वात नफ़ी याद रखना, ये शमसुल रहमान फारूकी की कुछ ना कुछ रोज़ पूछा जा रहा है। शमसुल रहमान फारूकी की किताब है, लफ्ज़ मानी इन्हीं की किताब है। ये भी साथ साथ में आपको याद रखना। अच्छा, एक और किताब याद रखना, कुल्लियात ज़ौक़। कुल्लियात ज़ौक़ पूछा जाता है, या कुल्लियात नसीर पूछा जाता है, या उसूल तहक़ीक़ पूछा जाता है। ये तीनों किताबें। तो ज़ौक़ का कुल्लियात, ये मतलब आज़ाद का नहीं लगाना है आपको, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। याद रखना, कुल्लियात ज़ौक़, कुल्लियात शाह नसीर और उसूल तहक़ीक़, ये तीनों की तीनों किताबें किसकी लिखी हुई हैं? तो ये लिखी हुई हैं तनवीर अहमद उलवी की। याद रखना, तनवीर अहमद उलवी का नाम, कुल्लियात ज़ौक़, कुल्लियात शाह नसीर और साथ साथ में उसूल तहक़ीक़, तीनों किताबें। इसी के साथ ये वाली भी शमसुल रहमान फारूकी की भी याद रखनी है। आगे है, नावल की जगह वहाँ होती है जहाँ तारीख़ के सफ़े सादा होते हैं। ये कौल किसका है? तारीख़ के सफ़े जहाँ सादा होते हैं, नावल की वहाँ पे जगह होती है। ये हैं अली अब्बास हुसैनी। अली अब्बास हुसैनी की और भी किताबें याद रहे, इनका अफसाना खूब अच्छे से याद रखिए। नूरो नार पूछा जा सकता है, ज़किया का किरदार पूछा जाए किसमें, तो उसी नूरो नार में ही इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन किस सन में लिखा गया अफसाना? तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन पहली बात तो किसका है? तो ये है प्रेमचंद का। यहाँ से आपको याद रखना, प्रेमचंद 1907 में ये लिखा गया है। अगला सवाल है, अफसाना जला वतन क़ुर्रतुल ऐन हैदर के किस अफसानवी मजमुआ में शामिल है? तो ये कई बार पूछा गया है। जला वतन आपको याद रखना है कि किस में मजमुआ में शामिल है? पतझड़ की आवाज़ में। आपको यहाँ से पतझड़ की आवाज़ अच्छे से याद रखना होगा। अच्छा, बाग़ उर्दू याद रखना। बाग़ उर्दू जो फोर्ट विलियम की कॉलेज की पहली किताब है, तो उसको 1961 में शाया किया गया है। तो उसको तरतीब किसने दिया है? याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है। इम्तियाज़ अली अर्शी का नाम याद रखिए। इम्तियाज़ अली जो अर्शी हैं, उन्होंने बाग़ उर्दू जो फोर्ट विलियम की पहली किताब है, उसको 1961 में शाया किया था। आगे देखिए, आज़ाद के अहद को इंशाया की सुबह काज़िब कहा जाता है। यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं, उनका जो दौर है, उसको इंशाए की सुबह काज़िब कहा जाता है। तो सुबह सादिक किसके अहद को कहा जाता है? तो सुबह काज़िब पूछा जाए तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद इंशाए की, और इंशाए का सुबह सादिक अगर पूछा जाता है तो आपको जवाब देना है रशीद अहमद सिद्दीकी का। नियाज़ फ़तेहपुरी के मुताबिक इंशाए के मौजिद कौन हैं? तो नियाज़ फ़तेहपुरी के मुताबिक इंशाए के मौजिद हैं मीर नासिर। नाम आपको इनका याद रखना है, मीर नासिर का। तो आगे देखिए सवाल, सैयद मोहम्मद हुसैनी की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? तो सैयद मोहम्मद हुसैनी के बारे में याद रखिए, 1920 में पटना में पैदा हुए। इंतकाल इनका इस्लामाबाद 1999 में हुआ। यहाँ से आपको इस्लामाबाद का नाम याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद हुसैनी इब्तदा में किस नाम से मजमून लिखा करते थे? तो ये लिखते थे शुरू में क्या नाम इस्तेमाल करते थे? तो असलम अजीमाबादी नाम इन्होंने इस्तेमाल किया है। याद रखना, असलम अजीमाबादी नाम पूछा जाए किसका है,
तो सैयद मोहम्मद हुसैनी का लिखा ये पहले का नाम है। इसी तरह से मोहसन काकूर भी पूछा जाए तो वो नाम है राजेंद्र सिंह बेदी का। आगे ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मजमून, क्या है, उलूम की बदनसीबी। उलूम की बदनसीबी बहुत बार पूछा गया है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ है उलूम की बदनसीबी। अच्छा, एक किताब पूछी जाए कि उर्दू का अलमिया किसकी किताब है, तो आपको याद रखना है उर्दू का अलमिया किताब है मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की। मिर्ज़ा खलील अहमद बेग का नाम याद रखना है। आगे शेर शोर अंगेज़ जिल्द के अव्वल दिवाचे पर, दिवाचे के आखिरी बाब का उन्वान क्या है, तो ये शोर शेर अंगेज़ शमसुल रहमान फारूकी की किताब है, कई जिल्दों पे है। तो पहले जो जिल्द है उसके दिवाचे के आखिरी जो बाब का उन्वान है वो क्या है, तो उसके आखिरी बाब जो है पहला अव्वल जो जिल्द है उसके दिवाचे के आखिरी बाब का उन्वान जो है वो यही है, शेर शोर अंगेज़ है। अगला सवाल है, हाशमी बीजापुरी का नाम याद रखना है, अमीन का नाम याद रखना है। अमीन, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में वोट डलवाने के लिए डाला था क्वेश्चन, और ये किसी का भी आंसर इसमें सही नहीं हुआ। इसमें 400 वोट पड़े, सिर्फ 6 बच्चों का आंसर सही था। याद रखिए, हाशमी बीजापुरी और अमीन इन दोनों की लिखी हुई मसनबी का नाम यूसुफ जुलेखा है। और दूसरा सवाल ये है कि रुस्तमी, यहाँ से आप कह रहे हो रुस्तमी, बहाबुद्दीन बाजन और अशरफ, इन तीनों की किताब जो है मसनबी का नाम क्या है, तो वो है जंगनामा। जंगनामा आपको याद रखना है, इन तीनों की तसनीफ का नाम है। और इसके बाद आखिरी सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अकबरनामा, मज़ामीन माजिद, मकालात माजिद और साथ साथ में मोहम्मद अली की डायरी, तसव्वुफ़ और इस्लाम, ये इतनी तसानीफ़ है, अकबरनामा, मज़ामीन माजिद, मकालात माजिद, मोहम्मद अली की डायरी, तसव्वुफ़ और इस्लाम, ये किसकी तसानीफ़ें हैं, तो ये सारी की सारी तसानीफ़ें अब्दुल माजिद दरियावादी की। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चनों का मैंने तज्ज़िया पेश कर दिया है। उम्मीद करता हूँ सारा क्वेश्चन सही हुए। इसमें जो भी गलती हुई है तो वो आप बता सकते हैं, मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा।